हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं 50 एमसीक्यू प्रश्न को, जो कि अगला सेट होगा। तो चलिए दोस्त, बिना समय को गवाए हुए हम देख लेते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दोस्तों क्या है, तो ये रहा, देख लीजिए कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज जो है किसने किया था। तो कोशिका की खोज जो है दोस्त वो रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिएगा दोस्त, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सा होता है दोस्त। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे दोस्त। यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली जो है किसे कहा जाता है। तो ये आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम राइट हो जाएगा। दोस्त मैंने इसमें 50 प्रश्नों को कवर किया है टोटल, और जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने कुछ प्रश्न ऐसे भी मैंने देखे हैं दोस्त, जो कि हाँ कि बार बार ये सब प्रश्न है जो कि एग्जाम में आ जा रहे थे। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सबको एक साथ लेकर के मैंने इसमें डाल दिया, ताकि बायोलॉजी से जब भी प्रश्न कोई बने तो वो सारा प्रश्न इसी असाइनमेंट से बने। तो चलिए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न, अगला सेट को, अगला प्रश्न को। दोस्तों मैं अगला सेट में फिर लाने वाला हूँ फिजिक्स का सारे प्रश्न, तो याद रखिएगा, उससे भी देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्त प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं ये आज का चौथा नंबर प्रश्न कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि रक्त के थक्का जमने में विटामिन के जो होता है उसके सहायक होता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रहा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर की जो कितनी हड्डियां होता है टोटल दोस्तों वो 206 होता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों मैंने सारे प्रश्नों को, अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किया जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब देख लेते हैं ये आज का छठा नंबर प्रश्न कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो वो मधुमेह रोग होता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो कितने दिनों का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, वो 120 दिनों का होता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जल का जो परिवहन होता है दोस्तों वो जाइलम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मानव रक्त का पीएच मान जो है वो कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो वो 7.4 होता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो सी हो जाएगा दोस्त। और दोस्त अगर दूध का पूछे तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न क्या होता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है दोस्तों किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो याद रखिएगा बहुत बार ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है दोस्त वो कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वो कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों वो फीमर की होती है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए के हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्त आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें बहुत खुशी मिलता है जो हमारे चैनल को कोई सपोर्ट करता है। तो दोस्त चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
कि डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेक्सिस दिया था, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो वो जो है दोस्तों वो आयोडीन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो है टालियन जो टालियन एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने किया था, पेंसिलिन की जो खोज है वो किसने किया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवंशिकी का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेग जोहानसन मेंडल को, दोस्त ग्रेगर जोहानसन मेंडल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, दोस्त ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 4 होता है, मानव हृदय में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्त विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड है, तो याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों मैंने सारे प्रश्नों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में बायोलॉजी से मैंने उससे ही लिया दोस्त, कोशिका सेल से जितने भी प्रश्न आपको बनेगा वो सारे प्रश्न को भी मैंने इसमें कवर किया, और जो जो एग्जाम में दोस्त आप एग्जाम में प्रश्न आते हैं अभी तक आए हैं वो सब सारे प्रश्नों को मैंने इसमें कवर किया था दोस्त। प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्त, आपका बायोलॉजी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं चैप्टर बाय चैप्टर करके आपके लिए इसी तरह से रोजाना वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक के जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उससे माइक्रोलॉजी कहा जाता है दोस्त, माइक्रोलॉजी कहा जाता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होता है दोस्त, याद रखिएगा न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विटामिन सी को संसा सॉरी दोस्तों विटामिन सी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, तो किस विटामिन को कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी को दोस्त, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक दोस्त, हरित लवक के कारण ही पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए बी हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होता है, जो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होता है दोस्त वो क्या होता है, तो क्या होता है, तो ये जो होता है नेफ्रॉन होता है दोस्त, नेफ्रॉन होता है, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन, राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए दोस्त ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि किस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, तो किस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है, तो वो रेबीज दोस्त, रेबीज को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा रेबीज को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं आप कि मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है दोस्त कितनी होती है, वो 46 होता है दोस्त, याद रखिएगा 28 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 46 होता है, तो याद रखिएगा 23 जोड़ी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो पीयूष ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क में होता है दोस्त, पीयूष ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क में होता है, राइट ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों वो
सिस्मोग्रोमेनोमीटर होता है, तो सिस्मोग्रोमेनोमीटर होता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्त कि एड्स किसके कारण से होता है। एड्स जो है दोस्तों वो किसके कारण से होता है, तो वो वायरस है दोस्तों, विषाणु है, जो कि विषाणु है तो शारीरिक संपर्क से फैलता है, तो याद रखिएगा असुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो मलेरिया रोग जो है दोस्तों वो किस परजीवी के कारण से होता है, तो ये जो है दोस्तों प्लाज्मोडियम के कारण होता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम तो एक परजीवी है, तो याद रखिएगा इसके कारण ये मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो फ्रुक्टोज के कारण। दोस्त फ्रुक्टोज के कारण ही फलों के मीठे स्वाद का कारण है। दोस्त फ्रुक्टोज के कारण ही फल मीठे होते हैं, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में पसली की कुल संख्या कितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव शरीर के कुल पसलियों की संख्या जो होती है वो 24 होता है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ये रहा बीसीजी का टीका किस रोग के से बचाव के लिए दिया जाता है, तो किस रोग के बचाव के से दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हाँ वो दोस्तों टीबी, टीबी यानी कि क्षय रोग के से बचाव के लिए दिया जाता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जंतु विज्ञान के जो जनक है दोस्तों किसे माना जाता है, तो जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि विधि दर्जा करने के लिए किया जाता है, तो किसके दर्जा के लिए किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो मस्तिष्क के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कौन सा है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में होता है वो क्या होता है, तो वो ऑक्सीजन होता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो वो केसीन के कारण ही दूध सफेद होता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लाइट या फाइट हार्मोन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एड्रीनॉल दोस्तों एड्रीलिन को कहा जाता है, तो याद रखिएगा एड्रीलिन को कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रीनेलिन को कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है दोस्तों वो लेडमार्क एवं ट्रेविनेस ने किया था, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चलेगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो यकृत यानी कि लीवर में होता है, दोस्त याद रखिएगा यकृत में होता है। ये रहा किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, दोस्तों याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्त हमें भी बहुत खुशी मिलता है जब हमारे चैनल को कोई सपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है, तो किस ऊतक के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न
कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो वो जो है वो एडवर्ड जनरल ने किया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि टीविया नामक हड्डी कहाँ होती है? तो टीविया नामक जो हड्डी होता है दोस्त वो कहाँ होता है? जल्दी बताइए, एक बार एग्जाम में ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो ये जो होता है वो टांग के जांग में होता है दोस्त, टांग में होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्त का जो संचय है वो कहाँ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पित्ताशय में होता है। राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है जो दोस्त वो क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोगों के से संरक्षण करना, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है दोस्त। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जो फूल है दोस्त वो कौन सा है? तो वो जो है वो रेफ्यूलिया फूल है। तो याद रखिएगा रेफ्यूलिया फूल है, राइट ऑप्शन रेफरेलिया फूल है दोस्त, रेफरेलिया है। तो याद रखिएगा रेफरेलिया है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्त रेफलेसिया है दोस्त, रेफलेसिया है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्त ये आज का अंतिम नंबर प्रश्न कि ये रहा कि आर एच फैक्टर का का नाम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों वो बंदर से संबंधित है। तो याद रखिएगा आर एच फैक्टर जो है वो बंदर से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त जब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।